इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी से। आपको बता दें, राजधानी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन पहले भी यही हालात थे, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया और नालियों की सफाई अगर युद्ध स्तर पर कराई जाती तो एक बार फिर ऐसे हालात नहीं बनते। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश और फिर सुबह हुई झमाझम बारिश ने ये हालात कर दिए हैं राजधानी के कि ये आप तालाब का भ्रम न पालें। ये सड़क है राजधानी रांची का एक प्रमुख मार्ग जिससे वीआईपी आवागमन भी होता है, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बाइक सवार तालाब में क्यों घूम रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये तालाब नहीं है, ये राजधानी रांची का एक प्रमुख मार्ग है, लेकिन तालाब में तब्दील हो चुका है। मौके पर हमारे सहयोगी अजय मौजूद हैं। अजय, जानना चाहेंगे किस तालाब के पास आप मौजूद हैं जो हम तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, इस वक्त मैं मौजूद हूं हरमू डैम के पास, जहां पर कुछ दिन पहले यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने इस हरमू डैम का निर्माण कराया है। देखेंगे तस्वीर इतनी भयावह है कि कुआं खोदकर पानी पीने की आदत सूबे के अधिकारियों को लगी हुई है। लिहाजा सबसे वीआईपी मार्ग, इसी मार्ग से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, सूबे के कई मंत्री प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, लेकिन देखेंगे सड़कों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है कि किसी डैम से मैं गुजर रहा हूं। तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। ये राजमार्ग माना जाता है, सबसे वीआईपी सड़क है, राजधानी रांची का सबसे वीआईपी सड़क, जहां से लोग सचिवालय जाते हैं बड़े बड़े फैसले लेने के लिए। लेकिन देखेंगे हरमू डैम से गाड़ियां गुजर रही है। कैसा लग रहा है हरमू डैम से गुजर रहे हैं सर? क्या कहे? हाँ, कैसा लग रहा है? ये तो देखिए रहे हैं, ये तो बहुत खराब लग रहा है कि अब क्या कहें। अब बताइए। डैम से तमाम गाड़ियां गुजर रही है। ये सबसे वीआईपी सड़क है, सबसे वीआईपी सड़क। इसी मार्ग से तमाम लोग जाते हैं। सर कैसा लग रहा है हरमू डैम में? ये तो नाव चला रहे हैं। देखेंगे लोग व्यंग कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था को कोस रहे हैं पूरी तरह से। देखेंगे तमाम लोग, मैं भी इसी पानी का आनंद ले रहा हूं और ये आनंद सिर्फ रांची में ली जा सकती है और कहीं नहीं। बिल्कुल अजय, जहां तक मुझे याद है पिछली बार जब ऐसे हालात बने थे तो उस दिन भी रविवार था, कार्यालय दफ्तर बंद थे, इस वजह से लोग परेशानी से बच गए। और इस बार भी रविवार है। जो सरकार है जो हर दिन इस रास्ते से गुजरती है वो आज फिर बच गई डूबने से। बिल्कुल दीपक, देखिए भारत सरकार की गाड़ी जा रही है, ये भारत सरकार की गाड़ी है। जब तक यहाँ पर कुआं खोदकर पानी पीने की आदत खत्म नहीं होगी, सूबे के अफसरों को, राज्य की सरकार को, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूं, ये हालात 2000 झारखंड गठन के पहले से है। आज तक राजधानी रांची ने एक नया पुल नहीं देखा है राजधानी रांची में। लिहाजा पूरी तरह से देखेंगे, मैं भी पानी का ही आनंद ले रहा हूं और लग रहा है कि थोड़ा मैं तैरना भी यदि जानता तो इसमें तैराकी भी हो सकती थी। पूरी तरह से देखेंगे हालात बद से बदतर इस प्रकार से। सर कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। बहुत बेकार लग रहा है आपको? हाँ, गाड़ी बंद हो गया बीच में। गाड़ी बंद हो गई आपकी? हाँ, चलिए मैं ठेल देता हूँ थोड़ी दूर। लोगों की मदद भी न्यूज 11 करता है लगातार। इनकी गाड़ी बंद हो गई इस रास्ते में और दीपक मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये पूरी स्पीड के साथ गाड़ी से आ रहे थे लेकिन इनकी गाड़ी बंद हो गई, अकेले परेशानी हो रही है। तो ये हालात है राजधानी रांची में दीपक। सबसे वीआईपी सड़क, सबसे महत्वपूर्ण सड़क, जहां से सरकारें गुजरती हैं, जहां से प्रशासन के अधिकारी गुजरते हैं, उस सड़क के हालात देखकर आप अपना माथा पीट लीजिए। मैंने कई बार अपना माथा पीटा है कि क्या राजधानी रांची की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए, क्या राजधानी रांची की ऐसी सूरत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है तमाम लोग
यहाँ से एक बार अपना माथा पीट लीजिए। अफसोस लग रहा है? लग रहा है, माथा पीटने का मन कर रहा है? कर रहे हैं। एक बार पीट लीजिए माथा अपना कि कौन सी देखिए हाँ। कौन सी रांची में रह रहे हैं, किस रांची। नदी में पार होना पड़ रहा है कितना मुश्किल से। ये हरमू डैम है मैडम, हाँ नया बना है। नया बना है तो फिर कैसे ऐसे पानी डिल रहा है? तब क्यों डिल रहा है, क्यों ऐसा चलना पड़ रहा है? देखेंगे पूरी तरह से बाइक पर मजा लेते हुए। कैसा मजा आ रहा? बाइक तैर रही है आपका? मजा कहाँ आ रहा है ऐसे में, पूरा परेशानी है बारिश में तैरते हुए। तैरने वाली बाइक भी हो सकता है आने वाले दिनों में। कंपनियां जो मोटरसाइकिल बनाती है, बाइक बनाती है, इन तस्वीरों को देख रही होगी और मुझे लगता है कि पानी में तैरने वाली बाइक भी बनेगी। कैसा लग रहा हरमू डैम में? बहुत खराब ये स्थिति है। देखेंगे पूरी तरह से समाधान पे जरा बात कर लें, क्योंकि समस्या तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन समाधान जो हो सकता है संभावित और जिसे अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या इस इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या नालियों की सफाई नहीं कराई गई है? जो पिछली बार हालात बने थे उससे कोई सबक नहीं लिया गया है? देखिए दीपक, पिछली सरकार जब सूबे में रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त 1400 करोड़ रुपया खर्च करके सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए गए थे। जाहिर सी बात है यही अधिकारी थे जो अभी तमाम राज्य सरकार के साथ है। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कैसे पानी निकलेगा, पानी जाएगा तो कहां जाएगा। किसी को फायदा पहुंचाना था, किसी को लाभ पहुंचाना था, लिहाजा कागज पर नाले बनाए गए और जैसे तैसे सड़कों के किनारे उसे बनाकर पेमेंट हो गया। मैं 1400 करोड़ की बात कर रहा हूं। यदि जांच हो तो ये ज्यादा से ज्यादा राशि निकल सकती है कि कैसे सड़क किनारे सड़क बनाए गए, नाले बनाए गए थे कि बरसात में लोगों को सुविधा होगी। लेकिन आप देख सकते हैं जब तक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा दीपक, जब तक इस जगह पर ये पूरा का पूरा निचला हिस्सा है, देखेंगे किस प्रकार से जेसीबी की मशीन भी, मेरे ठीक पीछे की तरफ जेसीबी मशीन भी डूब चुकी है इस पानी में। तो जब तक इस जगह को ऊंचा नहीं किया जाएगा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं दीपक, ये 1988 के आसपास इस सड़क का निर्माण हुआ था। ये राजमार्ग है, एनएच है। जाहिर सी बात है भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा और राज्य सरकार को प्रेशर बनाना होगा कि आपकी वजह से हमारी फजीहत हो रही है, राज्य सरकार की फजीहत हो रही है। जब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और वो जो नाला बना था पिछली सरकार में, उसके दोषी अधिकारियों को खोजा जाए कि आखिर आपने कौन सा डीपीआर बनाया था, ताकि और देखेंगे अपार्टमेंट बन रहा है बगल में, अपार्टमेंट वालों ने भी अपना पूरा का पूरा खेल खेल दिया है। पूरी तरह से परेशानी ऐसी हो गई है कि इसके समाधान के लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री स्तर पर कोई बड़ा फैसला लेना होगा कि कैसे यहाँ का पानी को हटाया जाए। फिलहाल जब समस्या खड़ी हो गई है तो इसके समाधान के निगम की ओर से जो कोशिश की जा रही है, कई ऐसे इलाके हैं जहां बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण किया गया, अब उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। तो क्या इन इलाकों पर निगम का ध्यान नहीं है जहां इस तरह की समस्या साल दर साल हर मानसून के सीजन में खड़ी होती है? वहां क्या पूरे नक्शे को पास कराकर निर्माण किया गया है? और अगर वाकई निगम कहता है कि नक्शा पास कराया गया है तो फिर जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं? कौन थे निगम के वो लोग जिन्होंने इस तरह से लापरवाही से नक्शा पास कराया? बिल्कुल दीपक, जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर पानी में करंट भी एहसास हो रहा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बिजली का एक पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और कभी भी गिर सकता है वो। तो ये अकेले रांची नगर निगम के बूते की बात नहीं है दीपक, पानी निकासी की। पानी आखिर फेंका कहां जाएगा? जहां तक नजर दौड़ाएंगे लोगों ने अपार्टमेंट बनाए, जल निकासी कैसे होगी? पानी कहां जाएगा? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, सीओ की गाड़ी जा रही है, सीओ बरगई, आप समझ लीजिए प्रशासन तैर रहा है इस हरमू डैम में। सीओ बरगई की गाड़ी देखेंगे, तैरती हुई गाड़ी, तैरता हुआ कार, तैरती हुई गाड़ी, और ये झारखंड सरकार तैर रही है, प्रशासन तैर रहा है दीपक। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अफसरों ने, सभी तैर रहे हैं, बस लोग डूब रहे हैं। लेकिन अजय, एक महत्वपूर्ण विषय
आपने इस चर्चा के दौरान जिक्र किया, और क्या लगता है, आपने जो कहा कि बिजली के करंट का भी अनुभव हल्का हल्का हो रहा है, तो आप क्या बिजली विभाग को कहेंगे कि इस इलाके में फौरन कर्मचारियों को भेजे, इस इलाके का करंट काटा जाए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है? किस तरह से देख रहे हैं आप मौके पर? बिल्कुल दीपक, कई ऐसे तार हैं जो कि पानी को छू रहा है। देखिए हमारी बाईं तरफ बिजली के कई तार हैं जो कि टूटकर पानी में छू रहा है पानी को। हल्की सी जैसे ही इस पानी में आप आएंगे आपको हल्का हल्का झंझनाहट का एहसास होगा, क्योंकि बिजली का यहाँ पर कई प्रकार के पोल है, बिजली के पोल है, सर बिजली स्थिति पूरी तरह से, ये स्थिति है यहाँ की, पूरी तरह से कारें तैर रही हैं, पूरी तरह से कारें तैर रही हैं। मैं बात करूंगा कुछ लोगों से कि कैसे उनको कैसा एहसास हो रहा है। देखेंगे यहाँ पर मैं अभी भी इस जगह पर मौजूद हूँ तो हल्का झंझनाहट की स्थिति में एहसास कर पा रहा हूँ। अजय, आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं इस सड़क पर, ताकि बिजली विभाग के अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। बात कर लें एक बार। बिल्कुल दीपक, मैंने रांची एरिया बोर्ड के जीएम को अभी मैंने अपने कैमरामैन सहयोगी के माध्यम से फोन किया है और कहा है, उनको जानकारी दी है हमने कि पानी बहुत ज्यादा है, बिजली के करंट भी यहाँ पे एहसास हो रहे हैं, लिहाजा मेरे कपड़े भी लगातार भीग रहा है। स्थिति बेहद पूरी तरह से ऐसी स्थिति हो गई है कि सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दीपक देखेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करते हैं, कई गाड़ियां फंस जा रही हैं जाते जाते। पूरी तरह से सिर्फ व्यवस्था पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप व्यवस्था का मजा लीजिए, इस पानी में घुस जाइए, आज रविवार है, हरमू डैम का मजा लीजिए, या फिर इस व्यवस्था को कोसते हुए अपना सिर पीट लीजिए, कहिए कि मैं रांची में हूं, मैं झारखंड में हूं, उस रांची में जहां पर कि लगातार ग्रोथ की बात की जा रही थी। लेकिन स्थिति देखेंगे, पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी को धकेलते हुए ले जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी स्थिति हमने दिखाने की कोशिश की। कपड़े लगभग मेरे भीग चुके हैं, मुझे कपड़े बदलने होंगे, जेसीबी की मशीन यहाँ आई हुई है, लेकिन ये कहाँ तक संभव होगा, कैसे चीजें होंगी देखेंगे। जेसीबी मशीन, रांची नगर निगम, झारखंड सरकार, क्या वो पानी इन चीजों जल पर निकासी तलाशने आई है? बात संभव है अजय? देख के क्या पता चलता है? कोई संभावना नहीं है दीपक, पानी यहाँ से निकलेगा ही नहीं। जो चौतरफा पानी भरा हुआ चारों तरफ, जहां जहां मैंने पूरी तस्वीर दिखा दी आपको अपने कैमरे के माध्यम से कि पूरी तस्वीर तैरते 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 लोग आते आते यहाँ तक आ चुके हैं। देखेंगे ये जेसीबी मशीन है, लेकिन जो कोशिश की जा रही है कोशिश नाकाफी होगी। इसलिए नाकाफी होगी कि पानी निकलेगा कैसे, पानी जाएगा कहाँ से और क्या स्थिति होगी। ये पूरी तरह से स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ गाड़ियों की तस्वीर आप देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी तरह से हरमू डैम रांची पर ईश्वर ने कृपा कर दी है। आपको दसम फॉल जाने की जरूरत नहीं, आपको जोन्हा फॉल जाने की जरूरत नहीं, आपको कांके डैम भी जाने की जरूरत नहीं। आप आइए, आज रविवार है, हरमू डैम में तैरिए, हरमू डैम का मजा लीजिए। प्रशासन को कोसिएगा बाद में, पहले इस व्यवस्था का मजा ले लीजिए। मैं भी मजे ले रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था को कोसने से तनाव होगा, तनाव शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता दीपक। लिहाजा अजय, तो एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर लें, क्योंकि खतरनाक हो सकता है हालात। हम फिर आपके पास लौटेंगे। इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजधानी रांची की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है।